नशा मुक्त समाज के लिए जन जागरूकता का संदेश एफएम रेडियो पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक विदिशा। साइबर फ्रॉड से बचाव की अहम जानकारी दी, जागरूक रहने की अपील, बाल श्रम के खिलाफ मुहिम में सभी से सहयोग की अपील। पुलिस मुख्यालय द्वारा संचालित नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत आज पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने 90.8 एफएम रेडियो मन के स्टूडियो में पहुंचकर आम जनता से सीधी बात की और 3 महत्वपूर्ण विषयों पर संदेश दिया। पुलिस अधीक्षक महोदय ने नशा मुक्त समाज के लिए सभी से जागरूक रहने की अपील की। उन्होंने बताया कि नशा न केवल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है बल्कि परिवार व समाज को भी तोड़ता है। उन्होंने सभी से नशा न करने और दूसरों को भी रोकने का अनुरोध किया। इस दौरान काशवानी ने बताया कि यदि आपके आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री, संग्रहण या तस्करी हो रही है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। नशे के सौदागरों की सूचना दें, आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। नारकोटिक्स हेल्पलाइन 7587637810। साइबर फ्रॉड से बचाओ। उन्होंने साइबर ठगी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि कोई भी आपसे अपने बैंक ओटीपी, पिन, पासवर्ड किसी से साझा न करें। अनजान लिंक या कॉल से सावधान रहें और किसी भी साइबर अपराध की तुरंत पुलिस या साइबर हेल्पलाइन नंबर 7587637635 पर सूचना दें। बाल श्रम के खिलाफ संदेश। एसपी महोदय ने बाल श्रम को जघन्य अपराध बताते हुए सभी से आग्रह किया कि कोई भी बच्चा मजदूरी करता दिखे तो पुलिस को सूचित करें और बालकों को स्कूल भेजने में सहयोग करें। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि जागरूक नागरिक बने, समाज के इन तीनों मोर्चों पर सहयोग करें और एक बेहतर विदिशा के निर्माण में भागीदार बने। इसमें पूरी मध्य प्रदेश पुलिस हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से और हमारे डीजीपी सर के नेतृत्व में एक विशेष अभियान चला रही है नशा मुक्ति का, जिसका नाम है नशे से दूरी है जरूरी। ये 15 दिन का प्रोग्राम है, 15 जुलाई से 30 जुलाई तक। इसमें हम विभिन्न प्रकार के अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मीडिया के माध्यम से, फिर अलग अलग एसोसिएशंस के सहयोग से, धार्मिक प्रोग्रामों में, हर जगह हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। तो नशे के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही विकराल समस्या है और नॉट ओनली एडल्ट, आजकल इस कॉलेजेस में इसका नशे का प्रयोग बहुत बढ़ गया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स आजकल उपलब्ध हो रहे हैं, साथ ही में ओपियम, गांजा और डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स है जो कंज्यूम किए जा रहे हैं। और इसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है सोशली, इकोनॉमिकली, जो हमारी हेल्थ पर भी, मेंटली। इसमें जब हम देखें तो 3 स्टेजेस मेजर होती है जो नशे कंज्यूम करने का होता है। जैसे अगर हम अभी आज की युवा पीढ़ी के लिए देखें तो कॉलेजेस में जब देखते हैं या स्कूल्स गोइंग चिल्ड्रन जो हैं वो भी कहीं ना कहीं उन संपर्क में आ रहे हैं ऐसे लोगों के। तो फर्स्ट स्टेज होती है एक सोशल इन्फ्लुएंस की, कि आजकल जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनमें लगता है कि एक कूल बनने के लिए या एक स्टड बनने के लिए कि जो कोई ड्रग्स या इस तरह की चीज कंज्यूम करता है तो उसको कूल कहा जाता है। मतलब जब तक हम नहीं लेंगे ये लगेगा कि आप हमारे ग्रुप के पार्ट नहीं है या साथ में नहीं चल रहे हैं। तो कई बार कुछ बच्चे सोशल इन्फ्लुएंस में ट्राई कर लेते हैं, वो ओकेजनली होता है काफी, पर धीरे धीरे क्या होता है कि इसकी थोड़ी आदत बढ़ती जाती है और वो फिर एक हैबिट बन जाती है कि हर रेगुलर इंटरवल्स पे लेने लगे। कई बार हमें ये लगता है कि तनाव ज़्यादा है, कई बार जैसे यंगस्टर्स के लिए कंपटीशन ज़्यादा है तो वो उस तनाव को दूर करने के लिए, उस मेंटल जो प्रेशर है उसको दूर करने के लिए कंज्यूम करने लगते हैं। फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये आदत एक लत में परिवर्तित हो जाती है, ओवर डिपेंडेंसी बन जाती है। ये बहुत एक्सट्रीम स्टेज हो जाती है। फिर वो आपकी हेल्थ पर भी एक्सट्रीम प्रभाव इफेक्ट पड़ने लगता है। उसमें कई बार मेंटल रिटार्डेशन होने लगता है। अगर नहीं मिलता है किसी को नशा तो कई बार लोग एक्सट्रीम सिचुएशन में भी चल जाते हैं, एडमिट करना पड़ता है उनको, यहाँ बॉडी के ऑर्गन्स खराब होने लगते हैं, बॉडी पेन होने लगता है, सुसाइडल टेंडेंसीज आने लगती है। एक्सट्रीम सिचुएशन में लोग फिर क्राइम की ओर भी बढ़ते हैं। उसमें कई लोग ये नशे को प्रोक्योर करने के लिए चोरी लूट करने लगते हैं कहीं से भी, या फिर जब एक्सट्रीम सिचुएशन में नशे के इफेक्ट में गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो एक्सीडेंट्स बढ़ते हैं। फिर फैमिली में भी इसका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। कई बार जैसे कि लोग कंज्यूम करके जब फैमिली में आते हैं तो वहाँ लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं,
और साथ में आस पड़ोस के लोग हैं उनके साथ भी झगड़े होने लगते हैं। तो एक जो सोशल पीस है वो भी ख़राब होता है, क्राइम भी बढ़ता है इसकी वजह से। फिर जो इंडिविजुअल है उसके परिवार का इकोनॉमिक स्टेटस भी ख़राब होता है। और अगर यंगस्टर है तो यंगस्टर जो एक उसको पॉजिटिवली किसी कोई टारगेट लेके एक अच्छा करियर पाथ सेलेक्ट करना चाहिए। वहाँ जाने की जगह यंगस्टर्स इसकी तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में ड्राइव हो जाते हैं और उनकी फैमिली पर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है, उनके खुद के करियर पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। और यदि ये जो कंज्यूम कर रहा है वो फैमिली का अर्निंग मेंबर हो तो फैमिली का इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि जो पैसा बच्चों की एजुकेशन में या फिर हेल्थ में या फिर कोई बेहतर एक्टिविटी में लगना चाहिए वो नशे की जो चीज़ें हैं उस गलत आदत में उसको प्रोक्योर करने में लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने।